आपको जानो, एक जीवन बदल देने वाली मनोवैज्ञानिक यात्रा। मनुष्य पूरी दुनिया को समझने में लगा रहता है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वह खुद को नहीं समझ पाता। लोग बाज़ार को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं, रिश्ते समझते हैं, लेकिन अपने मन की चाल को नहीं समझ पाते। और जब अपने आदमी अपने खुद के नहीं समझता, तब वही सबसे बड़ा मन उसका दुश्मन बन जाता है। अपने आप को जानो, ये एक वाक्य नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला सिद्धांत है। जो इंसान खुद को जान लेता है वह डर से ऊपर उठ जाता है, उसकी सोच क्लियर हो जाती है, वह कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता और उसके फैसले दूसरों की आवाज़ से नहीं बल्कि अपने अंदर की समझ से निकलते हैं। इंसान सबसे ज़्यादा खुद से क्यों भागता है? बहुत सारे लोग अकेले नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही अकेलापन आता है उनका असली चेहरा सामने आने लगता है। फ़ोन, सोशल मीडिया, शोर, काम, रिश्ते, ये सब कई बार सिर्फ भागने के तरीके होते हैं, अपने आप से भागने के तरीके होते हैं। आदमी दुनिया से नहीं भाग रहा होता, वह अपने अंदर की बेचैनी से भाग रहा होता है। जब आदमी शांत बैठता है तब उसे महसूस होता है कि अंदर कितना डर है, कितनी असुरक्षा है, कितनी अधूरी इच्छाएं हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इस दर्द को समझने की बजाय उसे दबा देते हैं। यहीं से मानसिक संघर्ष शुरू होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। हर इंसान के अंदर दो आवाज़ें चलती है। पहली आवाज़ डर की होती है, जो कहती है तुम नहीं कर पाओगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर हार गया तो, अगर सब खत्म हो गया तो। दूसरी आवाज़ चेतना की होती है, जो शांत होती है, वह चिल्लाती नहीं है, वह सिर्फ सच दिखाती है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान डर वाली आवाज़ को अपनी असली स्वरूप मान लेता है, जबकि वह सिर्फ वर्षों की बनी हुई एक मानसिक प्रोग्रामिंग होती है। बचपन हमारी सोच की नींव बनाता है। एक बच्चा पैदा होते ही बिल्कुल खुला होता है, उसके अंदर कोई डर नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती। फिर धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है, अच्छे मार्क्स लाओ, दूसरों से आगे निकलो, रोना कमज़ोरी है, लोग क्या कहेंगे। यहीं से आदमी अपने असली स्वभाव से दूर होने लगता है। वह अपनी खुशी के लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों की स्वीकृति के लिए जीने लगता है। धीरे धीरे वह इतना नकली बन जाता है कि उसे खुद भी नहीं पता चलता कि वह असल में कौन है। पहचान का भ्रम। बहुत सारे लोग अपनी पहचान को पैसों से जोड़ते हैं, काम से जोड़ते हैं, पद से जोड़ते हैं, रिश्तों से जोड़ते हैं और सफलता से जोड़ते हैं। लेकिन ये सब बदल सकते हैं। अगर पैसा चला गया तो क्या होगा? पैसा चला जाए क्या क्या इंसान ख़त्म हो जाता है? अगर लोग साथ छोड़ दे तो क्या इंसान ख़त्म हो जाता है? नहीं। लेकिन मन ने खुद को इन्हीं चीज़ों से जोड़ लिया है, इसलिए जब इनमें नुकसान होता है आदमी टूट जाता है। जैसे पैसों का नुकसान हो जाए, रिश्ते टूट जाए, तो आदमी अंदर से टूट जाता है। असल में दर्द नुकसान का नहीं होता, दर्द उस झूठी पहचान के टूटने का होता है। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। मानव मस्तिष्क का मुख्य काम है सुरक्षा, इसलिए मन रिस्क लेने से डरता है, बदलाव से डरता है, अनजान चीज़ों से डरता है। यही कारण है कि लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि सपनों के रास्ते में अनिश्चितता होती है। मन कहता है जो चल रहा है उसे चलने दो, लेकिन जीवन वही बदल सकता है जहां आदमी डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। डर की असली सच्चाई। डर वास्तविकता से ज़्यादा कल्पना में होता है। मन भविष्य की कहानियाँ बनाता है, अगर फेल हो गए तो, अगर नुकसान हो गया तो, अगर लोग हंसे तो। लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर डर कभी सच नहीं होते, फिर भी आदमी पूरी ज़िंदगी उन्हीं काल्पनिक डर के अनुसार जीता रहता है। आत्मज्ञान क्यों ज़रूरी है? जब आदमी खुद को जानने लगता है तब उसे समझ आता है उसे किस चीज़ से ट्रिगर होता है, उससे गुस्सा क्यों आता है, वह डरता क्यों है, वह बार बार वह गलती क्यों करता है, रिपीट गलतियाँ क्यों होती है। यहाँ से जागरूकता शुरू होती है। यही जागरूकता परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब तक
आदमी अपने पैटर्न को नहीं समझता, अपने दिमाग के पैटर्न को नहीं समझ सकता, तो वह अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकता। आदतें इंसान का भविष्य बनाती हैं। हर छोटी आदत धीरे धीरे पहचान बन जाती है। अगर आदमी रोज़ शिकायत करता है तो उसको शिकायत करने वाली आदत हो जाएगी। चुगली करता है कोई इंसान, कोई डर में जीता है, कोई हर काम को टालता है, आलस करता है, बहाने बनाता है, तो धीरे धीरे ये उनकी आदतें बन जाती है जो उसके पूरे जीवन को प्रभावित करती है और उसका पूरा व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर वह रोज़ खुद को देखता है, सीखता है, अनुशासन रखता है, सच स्वीकार करता है, धैर्य रखता है, तो उसका जीवन बदलने लगता है। मन का सबसे बड़ा जाल तुलना। सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट से करते हैं। दूसरे की सफलता देखकर इंसान खुद को छोटा महसूस करता है, लेकिन यह सच नहीं है। सामने वाले ने क्या संघर्ष किया, सामने वाले ने कितनी मेहनत की, हम उसको नहीं जानते। और सामने वाले की मानसिक स्थिति क्या है, ये भी हम नहीं जानते। उसने क्या खोया, क्या पाया, हम नहीं जानते। लेकिन इंसान तुलना करता है। तुलना इंसान की ऊर्जा खा जाती है, क्योंकि तुलना का मतलब है मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार नहीं करना। जबकि आप जैसे हो वैसे अपने आप को स्वीकार करोगे, तभी आप कुछ कर पाओगे। अकेलापन और आत्मज्ञान। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वह मजबूत बन जाता है। अकेलेपन में आदमी का असली चेहरा सामने आता है। उसे पता चलता है उसकी असली खुशी क्या है, उसका असली डर क्या है, मन कहाँ भाग रहा है। अकेलापन अगर समझ लिया जाए तो बड़ा अपने आप का बड़ा शिक्षक बन जाता है इंसान। भावनाएं दुश्मन नहीं होती हैं। बहुत लोग गुस्से, डर या दुख को गलत मानते हैं, लेकिन भावनाएं गलत नहीं होती है। ये सिर्फ संकेत देती है। गुस्सा बताता है अंदर कहाँ दर्द है, डर बताता है मन कहाँ असुरक्षित महसूस कर रहा है, ईर्ष्या बताती है कि अंदर कोई अधूरी इच्छा है। जो इंसान अपनी भावनाओं को समझ लेता है, सीख लेता है, वह खुद को समझना शुरू कर देता है। चेतना और ऑटो पायलट। ज़्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं। सुबह उठना, काम करना, तनाव लेना, सो जाना, खाना खाना, बिना समझे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जागरूक इंसान हर चीज़ को देखता है। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं ऐसा निर्णय क्यों ले रहा हूँ। वह निर्णय लेने से पहले सोचेगा कि उसको क्या डर है, वो अपने डर को भी समझेगा, और वह क्यों भाग रहा है वो भी समझेगा। यही सवाल आदमी को भीतर से बदलते हैं। सच्चाई स्वीकार करना सबसे कठिन काम है। हर इंसान अपने बारे में एक कहानी बनाता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है अहंकार टूटने लगता है। उदाहरण, आदमी खुद को शांत समझता है, लेकिन छोटी सी बात पर वो टूट जाता है। खुद को समझदार मानता है, लेकिन लालच में गलत फैसले ले लेता है। आत्मज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान का मतलब है अपने भ्रम को टूटते हुए देखना। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद।